नाज़रीन, आज ज़िमनी इंतखाबात तो हुए और कुछ रिज़ल्ट्स भी आए। बड़ा सबड्यूड सा रिस्पांस लगता है जो मीडिया की तरफ से भी और वैसे भी। मेरे साथ मौजूद है और औरंगज़ेब मलिक साहब, ब्यूरो चीफ़ हैं फैसलाबाद की। हजूर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मलिक साहब, क्या सीन था और क्या जो जिस तरीके से हमने देखा कि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने इसका किया हुआ था यानी बायकॉट, तो क्या क्या रद्द अमल रहा, टर्न आउट कैसा रहा और क्या सीन क्या था जनाब मलिक साहब? जी, बहुत-बहुत शुक्रिया काज़ी साहब आपका। तो फैसलाबाद में ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से मैं बताऊँ तो फैसलाबाद में 2 कौमी और 3 सूबाई नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन थे। सबसे पहली तो बात ये है कि यहाँ पर ये देखने की ज़रूरत है कि ये इलेक्शन हुए क्यों? तो आपको भी पता है और क्योंकि मुझे भी पता है कि 9 मई के मुकदमात में यहाँ पर सूबाई असेंबली के 3 और 2 कौमी असेंबली के मेंबरान जो हैं, उनको नाअहल किया गया। उसके बाद यहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं। तो ये इनमें से बहुत सारे उम्मीदवार जो अभी मुस्लिम लीग नून के खड़े हुए थे, इन्हीं ने ही पहले जो है वो 2024 8 फरवरी के इलेक्शन में जो है वो हिस्सा लिया था और इनको आज़ाद उम्मीदवारों से जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा था। लेकिन अभी क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बाइकॉट का ऐलान किया था कि वो बाइकॉट के ऊपर है, लेकिन इसकी जो हमें जो है वो एक सूरत हमें एनए 104 में ज़रूर नज़र आई है, क्योंकि वहाँ पर टर्न आउट जो है वो 500 हल्कों की निस्बत बहुत कम रहा है। वहाँ पर टर्न आउट जो है वो 13.24 रहा है। राजा दानियाल और राना अदनान जो है आज़ाद उम्मीदवार, उनके दरमियान मुकाबला था। राजा दानियाल ने जो है वो यहाँ पर 52,751 वोट लेकर जो है वो कामयाबी अपने नाम की है, लेकिन यहाँ पर टर्न आउट जो है वो बहुत कम रहा है। बाकी जो एनए का दूसरा हल्का है, एनए 96, जहाँ पर अभी नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने रोक रखा है, क्योंकि वहाँ पर बिलाल बदर चौधरी जो वज़ीर मुमलिकत आबश जो है वो तलाल चौधरी के भाई हैं, उनको एक जुर्माना हुआ था ज़ाब्ता इखलाकी खिलाफवर्जी पर, जो उन्होंने मुकर्रर तारीख तक 20 नवंबर सुबह 10 बजे तक जमा नहीं करवाया। उसके बाद जो है वो मॉनिटरिंग ऑफिसर ने इनका मामला चीफ इलेक्शन कमीशन को भेज दिया था। तो इस वजह से अभी तक जो है वो उनका नोटिफिकेशन रोका है। बाकी सबके जो है वो तकरीबन शायद आज हो जाएंगे या सुबह हो जाएंगे। तो बाकी जो है वो मुस्लिम लीग नून ने यहाँ पर जो क्लीन स्वीप की है, वो क्लीन स्वीप होना था, क्योंकि उनके मुकाबले में जो उम्मीदवार थे, वो कोई इतने पावरफुल उम्मीदवार नहीं थे। हाँ, 2 हल्कों में जो है वो ये सब नज़र आ रहा था कि वहाँ पर कुछ अपसेट हो सकता है। एक तो उनमें पीपी 98 है, जहाँ पर साबिक सूबाई वज़ीर अजमल चीमा जो है, जो उनका पहले भी इलाका है, 2018 में जो है उन्होंने यहाँ से आज़ाद हैसियत से ही इन्हीं उम्मीदवारों के मुकाबले में इलेक्शन लड़के जीता था और तहरीक-ए-इंसाफ ज्वाइन की थी। अभी वो फिर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे। आईपीपी के प्लेटफॉर्म से उन्होंने 2000 जो 24 का इलेक्शन था, वो मुस्लिम लीग नून और आईपीपी की मुश्तरका सीट जो है वो यहाँ से उनको टिकट जारी आवाज़ फिर एक दफ़ा शायद रुकी है मलिक किया गया था, लेकिन वो लीक और कर गए थे। जी जी अभी जी मलिक साहब, जी जी जी, जी, अच्छा तो मलिक एक साहब, एनए 96 हाँ जी बोलिए जी, जी। बोलिए, जारी रखिए। जो एनए 96 का जो इलाका था, जड़ावाला तहसील जड़ावाला का इलाका था, भाई साहब, वहाँ पर भी ये देखने में आ रहा था कि शायद यहाँ से भी मुस्लिम लीग नून को कोई अपसेट का सामना करना पड़े। लेकिन वहाँ पर क्योंकि बिलाल बदर चौधरी पहली बार जो है वो सियासत में उनकी एंट्री हुई है। बिलाल चौधरी तो पहले भी यहाँ से इलेक्शन लड़ते रहे, लेकिन उनका जो मुकाबला था वो नवाब शेर वसीर कर रहे थे, जो 2018 में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में थे। 2024 के इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो टिकट से उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था और इसी वजह से तलाल चौधरी जो है वो नाराज भी हुए थे पार्टी से कि उनको जो है वो टिकट ना जारी किया जाए। लेकिन अलबत्ता उनको जब टिकट जारी हुआ तो बाद में फिर तलाल चौधरी साहब को सेनेटर का टिकट जारी करके उनको सेनेटर चलें, मुंतखब अब तो करवा खैर दिया मेरे ख्याल में किसी को कोई नाराज़ी नहीं रही होगी। मेरे मौजूद हैं सैफ शिरानी साहब, भी ब्यूरो चीफ़ हैं हमारे पेशावर से। पेशावर ज़्यादा अहम है शिरानी साहब, और क्या सिलसिला रहा वहाँ पे? एक और बड़ा कांटेदार मुकाबला था हरीपुर में, उसकी क्या तफसील है, एक तो वो बताइए। और फिर जो क्या लोग जो हैं वो आए, उन्होंने या एक लैक लस्टर रिस्पांस था, ल्यूकवार्म रिस्पांस था आवाम का, क्या सीन था जनाब शिरानी साहब? यकीनन हरिपुर इलेक्शन के हवाले से अगर बात की जाए तो कुछ फैक्ट्स जो है हम
कायद साहब अपने नाज़रीन के सामने रखना चाहते हैं। अब ये हम भी नहीं कह सकते, जिस तरह जो रिजल्ट आना वहाँ पे शुरू हो गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम लगा रहे थे कि और दावा कर रहे थे कि हम जीत रहे हैं, और मुस्लिमीन वाले जो है वो दावा कर रहे थे कि हम जीत रहे थे। तो इसलिए हमने अपना काम मजीद मोहतात करना शुरू कर दिया है कि हम किसी को पास या फेल नहीं कर सकते हैं। अच्छा, वहाँ पे क्या था, क्या लोग निकले हैं या नहीं निकले, क्योंकि हम पूरा दिन जो इलेक्शन प्रोसेस है उसको मॉनिटर कर रहे थे, क्योंकि ये तो सबको मालूम है कि ज़िमनी इलेक्शन में लोग उसी तरह नहीं निकलते जिस तरह आम इंतखाबात में लोग निकलते हैं और कसीर तादाद में हर कोई रुख कर लेते हैं कि मकसद हम अपना वज़ीर आला ले आए या वज़ीर आज़म ले आए ना। तो ज़िमनी इलेक्शन में तो अक्सर लोग जो है ना इंतहाई कम तादाद में निकलते हैं। और कल जो हमने देख लिया, जो प्रोसेस हम देख रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे, और वहां पे कि इसी तरह अंदाजा हो रहा था कि 20 से लेकर जो टर्न आउट है वो 25% जो लोग हैं वो निकले हैं। तब इलेक्शन कमीशन का जो रिजल्ट आया है तो उन्होंने कहा कि जो लोग निकले हैं वोट 42% वोट वहां पे पोल हो चुके हैं। सेकंड बात वहां पे यही है कि वहां जो उनकी अहलिया है उमर अयूब की शहरनाज, उनका ये पहला इलेक्शन था। उन्होंने 1,20,000 से ज्यादा वोट उनको मिल चुके थे। नून लीग के बाबर नवाज ने उनको शिकस्त दी है, उनको 1,63,966 जो वोट है उनको हासिल हुए हैं। और हमने ये फैक्ट भी देखा कि पीटीआई वाले ये इल्जाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने दान ली है, क्या वाकई इसमें हकीकत है या नहीं है। अगर हम कैसे बैकग्राउंड देखें, वहां पे जब हमारी बात हुई तो उनका कहने कि बाई इलेक्शन के जरिए बाबर नवाज पहले भी आ चुके थे और उन्होंने जो काम किया है बुनियादी तौर पर जो वहाँ के देहाती इलाके हैं वहां पे गैस के मसाइल थे वो हल किए थे। तो लिहाजा देहात की जो लोगों ने उनको वोट इसलिए दिया है। और अभी ये इस सोच से है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है इस वक्त वफाक में भी है और उम्मीद है कि जो बाबर नवाज है वो माजी की तरह दोबारा काम करेंगे। तो देहाती लोगों ने इस वक्त भी उनका ये कहना है कि ये बिल्कुल फैक्ट्स है, बाबर नवाज को वोट दिए हैं। और जो शहरी इलाके हैं, शहरी लोगों ने वहां जो वोट पोल किए वो बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिए हैं। और साथ में अगर देखा जाए तो मजमूई तौर पर 7,53,000 वोटर की तादाद थी। वहां पे तकरीबन 50% मर्द की वोटर की तादाद थी और 50% खवातीन की थी। तो इनमें 3,09,516 वोट जो है वो पोल हो चुके हैं। और साथ इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अच्छा, ये बताएं शिरानी साहब, मैं फिर उधर भी आता हूं औरंगजेब साहब की तरफ। कल तक तो ये तो लग रहा था जो पहली इब्तदाई खबरें आई कि आधे आधे का फर्क है या कम से कम बड़ा फर्क है उनके दरमियान, तो फिर एकदम से लहर आई और मुस्लिम लीग नून के जो देहाती वोट हैं वो छा गए। यकीनन जो रिजल्ट आ रहे थे उनमें बिल्कुल फर्क आ रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वोट है और जो उनसे जब हमारे रहनुमाओं से बात हुई और वहाँ पे जो माहौल हम देख रहे थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वोट है वो ज्यादा आ रहे थे और मुस्लिम लीग नून की जो है ना वो कम लीड से। तो वो इस वजह से ये इल्जाम लगा रहे हैं कि जैसे ही आरओ ने वहां पे वो इल्जाम लगा रहे कि उन्होंने दान लिखी है, हमारे जो कैंडिडेट थे, हमारे जो पोलिंग एजेंट थे वहां पे नहीं छोड़ रहे थे आरओ ऑफिस में। तो इस वजह से वो ये इल्जाम लगा रहे हैं और बिल्कुल आज उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया है और ऐलान भी किया है कि इलेक्शन जो नताइज है हम मानते हैं और इनको हम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। और सूबाई जो मामले खसूसी बराए इत्तलात है उन्होंने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इंक्वायरी का हुक्म दिया है कि जो लोग सूबाई हुकूमत के मातहत जो इंतजामिया है, जो पुलिस है, जिन लोगों ने दांधली में हिस्सा किया तो उनके खिलाफ सूबाई हुकूमत सख्त कार्रवाई करेगी और हम उसको हरगिज नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने यहाँ तक बोला है कि क्लास 4 से लेकर आखिरी ग्रेड तक जो भी इसमें मुलविस है उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और इसके साथ साथ हम अदालत से रजू भी करना उनके रजू करने पर भी सोच रहे हैं। ठीक हो गया। मलिक साहब ये फरमाइए कि जो रिजल्ट्स हैं और जो भी कंटेस्टिंग उम्मीदवार थे बाई एंड लार्ज वो मुतमिन हैं या वहाँ पर भी कोई इस तरह का नजाज सामने आया है कि लोग डाउट कर रहे हैं या इल्ज़ामात लगा रहे हैं या वहाँ पे फेयर सिलसिला हुआ है? मलिक साहब जी, साजिद साहब, फैसलाबाद में क्योंकि उम्मीदवार जो मुस्लिम लीग नून के मुद्दे मुताबिक थे किसी तौर पे 3 किस्तों के ऊपर वो कोई इतने पॉपुलर या कोई उनका कोई बैकग्राउंड सियासी इतना नहीं था, इसलिए कोई ऐसी इज़्ज़तदारी या कोई इस तरह का मामला देखने में नहीं आया। हाँ, अलबत्ता इलेक्शन वाले दिन तकरीबन 3 बजे जो है वो LA 104 में थोड़ा सा ये मामला पेश आया था जहाँ पर राना अदनान जवेद जो राजा दानियाल के मुकाबले में थे उन्होंने एक फॉर्म 45 जो है एक प्रिजाइडिंग अफसर थे
वोटिंग का अमल खत्म होने से पहले ही जो है वो देख लिया था। तो उन्होंने उसके ऊपर थोड़ा-सा शोर डाला था और बड़ती तौर पे पोलिंग भी वहाँ पे रुकी थी। लेकिन आरओ वहाँ पर खुद पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने ये सारा मामला देखा तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात फौरी तौर पे दूर कर दिए गए थे। अभी तक कोई उज़रदारी जो सामने नहीं आई, लेकिन इसमें यहाँ पर एक और फैक्ट देखने में आया कि इसमें पीपी 98 और एनए 104 में 9 मई में सज़ा पाने वाले जो 2 साबिक़ रुकने असेंबली हैं, जिनमें साहिबजादा हामिद रज़ा और जुनैद अफज़ल साई हैं। इन दोनों ने लाहौर हाई कोर्ट से रिसीव कर रखा था कि यहाँ पर इलेक्शन जो है वो रोके जाएँ। उन्होंने गिरफ्तारियाँ भी इसी वजह से दी थी, लेकिन उनको इसका कोई रिलीफ नहीं मिल सका। अलबत्ता आज भी लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो साहिबजादा हामिद रज़ा आवाज़ शायद एक बार फिर मैं सुन नहीं पा रहा जनाब की औरंगजेब और मलिक साहब दरख्वास्त की। थी कि वो जी इस रोज़ इसके मिसाल के जी बोलिए, जी, मुकम्मल आवाज़ आ की रही है? जी, बात मुकम्मल कीजिए मलिक साहब। जी, जी। तो वो आज जो है वो जी, एनए 104 में जो है वो साहिबजादा हामिद रज़ा की आज लाहौर हाई कोर्ट से उन्होंने एक मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त एक और दी थी कि गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन हुआ है, इसके नताइज या इसका नोटिफ़िकेशन जो है वो रोका जाए। लेकिन एक बार फिर उनको जो है वो वहाँ से रिलीफ नहीं मिल सका। अच्छा मलिक साहब, मैं अदालत ने जो है आपके वो पास अगली आपकी जो है तरफ वो आता तारीख हूँ। दे दी। शिरानी साहब, मैं आपको चाहूँगा एंगेज करूँ। ये फरमाइए कि आज कुछ कॉलम भी छपे और कुछ कहा गया कि 28वीं तरमीम के बाद वहाँ क्या माहौल है? कहा जा रहा है कि वहाँ पे जो है वो एक माज़ाराई बढ़ती चली जा रही है, और ख़ास तौर पर अब जो आपने कहा है कि जिस किस्म के बयानात आए हैं जनाब चीफ मिनिस्टर जो हैं केपीके के, जो वो कह रहे हैं, और जो इलेक्शन का भी एक मामला तनाज़ा सामने आ गया है, तो क्या आपको लगता है कि ये गिरते पड़ते चलती रहेगी हुकूमत, आगे बढ़ती रहेगी, या अब ये एक फाइनल शो डाउन हमें नज़र आता है, जैसे आज कुंवर दिलशाद साहब ने अपना कॉलम में लिखा कि जी शायद वो नाअहल हो जाएं बकौल कुंवर दिलशाद साहब के? वहाँ क्या सीन है, मौके पे क्या लगता है आपको शिरानी साहब? देखिए, सी तो यही है कि वज़ीर आला पख्तूनख्वा पहले दिन उन्हें खिताब किया था कि मेरा न कोई घर है न गाड़ी है, कि मैं अरमान करूंगा कि मेरा कोई घर रह गया है या कोई गाड़ी रह गई है। उनका ये कहना है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं नाअहल होता हूं तो नाअहल हो जाऊं, अगर कोई मुझे मारता है तो मुझे मार दे। उन्होंने यहाँ तक असेंबली के फ्लोर पे बोल दिया है कि मुझे इस सीट की कोई परवाह नहीं है, मुझे ये सीट जो है ना पानी पीटीआई ने अमानत दी है, मैं नाअहल होता हूं तो नाअहल हो जाऊं। अगर कोई मकसद, उनका यही कहना था कि जो उनके लिए उस वक्त जो धमकी दी है वो भी बहुत खतरनाक थी, जो हम अपने नाज़रीन के सामने नहीं रख सकते हैं, कि उसका पहले से ये वो था कि जो भी होना है होने दे। यानी दोनों तरफ से हम ये कहें कि एक तरह से जो आप रिपोर्ट करें कि महाज आराई की कैफियत तो मौजूद है, और कोई रिप्रोशमा, और जिस तरह साबिक वजीर आला थे कुछ ना कुछ वो बातचीत करते रहते थे बैक डोर में, यहाँ अब आपको मामला ऐसे नज़र नहीं आता शिरानी साहब? देखिए, यहाँ पे इस वजह से तूफान ने इस पे इतिमाद किया है। अल-यमीन गंडपुर तो तीनों को साथ चला रहे थे, वफाक को भी साथ चला रहे थे, अपने कारकुनान को भी साथ चला रहे थे, साथ एस्टेब्लिशमेंट को भी चला रहे थे, क्योंकि वफाक की हुकूमत की जो मीटिंग होती थी वहां पे वो बाकायदा शिरकत करते थे। लेकिन ये बिल्कुल सीधा है, ये कहते हैं कि अल-यमीन गंडपुर इजलासों में वफाक की हुकूमत के ज़ेर एहतमाम वहां पे जो इजलास होते थे वो शिरकत करते थे। उन्होंने क्या हासिल किया? क्या उन्होंने बानी पीटीआई को रिहा किया है?